जय हिंद साथियों, मैं अरुण जैन आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। वह कई तिथियों में जहां जहां आपके जिस जिस चरण में आपके चुनाव होंगे उसमें मतदान के लिए भारत सरकार और उसके चुनाव के जो कर्मी हैं वह आपके लिए तैयार रहेंगे। आपकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपका जो सबसे पहला दायित्व है कि अपने हित के लिए सरकार के चयन में अपनी स्वयं की भूमिका, साथ ही साथ अपने मित्रों की, परिजनों की, पड़ोसियों की भूमिका को तय करिए, क्योंकि आप अगले 5 वर्ष तक जो भी सरकार होगी उसकी नीतियां कैसी होंगी इसका निर्धारण अब आपके हाथ में है। तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, भाग लेना है और कमर कस लीजिए। जिसके यहाँ जिस चरण में मतदान है और आपके मतदान द्वारा जो सरकार चुनी जाएगी उसकी मतगणना 4 जून को होने जा रही है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं नागरिकों के लिए है। एक कविता है पास की और मेरा मन हुआ कि मैं आप सभी से साझा करूं कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सब अर्थहीन हो जाते हैं। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ में, इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की बात करता है, जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं। जब भी कोई संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि उसकी टोपी हवा में उछाल दूं। उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं। उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेत में दायर है, वरन खेत में दायर है जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। चुनाव आ गया है। लगभग 44 से 45 दिनों की यह सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया चलने वाली है। आचार संहिता आज से ही लागू कर दी गई है। समय समय पर जैसा मुझे लगेगा चुनाव को, मेरा एक मन है कि मैं चुनाव को लेकर के प्रथम चुनाव के समय की जो घटनाएं हैं, जो चीजें हुई हैं, उन पे कुछ शोध कर लूं, कुछ अध्ययन कर लूं तो आप सभी से साझा करूं। तो जल्द ही आता हूं। फिलहाल अपने आसपास के मतदाता को जगाइए, बताइए कि उसका मतदान करना कितना आवश्यक है। और जिन लोगों का भी मतदाता सूची में अपना नाम, मान लीजिए कि उनके गांव में है, जो उनका मूल निवास है वहां पर, और वह कार्यस्थल उनका जो है वो वहां से दूर है 200, 400, 500, 1000, 1200 या 2500, 3000 किलोमीटर दूर, तो वो अपने चुनाव की तिथि आज ही चुनाव आयोग ने बता दी है। आप अपने आने जाने के आरक्षण की सुविधा रेलों से, ट्रेनों से, जैसा जिसका सामर्थ्य है करिए। ये बहुत आवश्यक है। हमारा लोकतंत्र मजबूत है, विश्व का सबसे महान लोकतंत्र है और ये आगे बढ़ता रहे, बनता रहे। इसके लिए हम सभी को, आप सब को मिलजुट करके, एक हो करके मतदान करना है। तो चलिए, जय हिंद साथी।